एक घने जंगल में मोनी चिड़िया और कल्लू कौवा रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन कल्लू कौवा मोनी चिड़िया से मिलने जाता है। कल्लू कौवा के आते ही मोनी चिड़िया कल्लू कौवा से कहती है, कल्लू जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हमारी शादी के लिए हमारे घर वाले मानेंगे? अगर मेरी शादी आपसे नहीं हुई तो मैं आपके बिना मर जाऊंगी। अरे मोनी चिड़िया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हमारे घर वाले जरूर मान जाएंगे। आखिरकार हम उनके बच्चे हैं। कल्लू जी, लगता है मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। मोनी चिड़िया, तुम चिंता मत करो। मैं आज ही अपने पिता से शादी के बारे में बात करूंगा। मेरे पिताजी जरूर मान जाएंगे और तुम भी अपने पिता से बात कर लेना। उसके बाद कल्लू कौवा और मोनी चिड़िया दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कल्लू कौवा घर आकर अपने पिता से शादी के बारे में बात करता है। पापा, मैं मोनी चिड़िया से बहुत प्यार करता हूँ। आप हम दोनों की शादी करवा दीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। कल्लू कौवा की बात सुनकर उसकी माँ काली कौवी बोलती है, कल्लू बेटा, क्या मोनी चिड़िया भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना तुम उससे करते हो? हाँ माँ, वो भी हमारे बिना नहीं रह सकती। मुझे मोनी चिड़िया बहुत पसंद है। वो बहुत सुंदर और अच्छी चिड़िया है। अगर मोनी चिड़िया हमारे घर की बहू बन गई तो हमारे बाग ही खुल जाएंगे। फिर काली कौवी अपने पति से कहती है, सुनो जी, कल्लू कौवा की शादी उस मोनी चिड़िया से करवा दो। मुझे वो बहुत पसंद है। क्या मोनी चिड़िया का पिता हमारे बेटे कल्लू कौवा से शादी करने को राजी होगा? हाँ पिताजी, मोनी चिड़िया भी अपने पिता को शादी के लिए राजी कर लेगी। इधर मोनी चिड़िया भी अपने पिता से कल्लू कौवा से शादी करने के बारे में बात कर रही थी। पिताजी, कल्लू कौवा हमसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। आप हम दोनों की शादी करवा दीजिए। मोनी चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो सही है। मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करवा सकता। वो हमारी बिरादरी से बाहर है। हम ऊंचे खानदान के लोग हैं और वो एक गरीब नाली का कीड़ा है जो दिन भर पूरे जंगल में काँव काँव करता रहता है। लेकिन पिताजी, मैं कल्लू कौवा के बिना नहीं रह सकती। अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से। तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी शादी उस फकीर कौवे से नहीं करवा सकता। जिसके पास खुद कुछ खाने को ना हो, वो भला तुम्हें क्या खिलाएगा? मोनी चिड़िया अपने पिता को खूब मनाती है, पर उसका पिता इस शादी के लिए राजी नहीं होता है। एक दिन कल्लू कौवा का पिता मोनी चिड़िया के घर कल्लू कौवा का रिश्ता लेकर आता है और मोनी चिड़िया के पिता से कहता है, भाई साहब, मेरा बेटा कल्लू कौवा आपकी बेटी मोनी चिड़िया से बहुत प्यार करता है और मोनी चिड़िया भी कल्लू कौवा से प्यार करती है। इसलिए मैं चाहता हूँ इन दोनों की शादी कर दी जाए। मोनी चिड़िया का पिता कल्लू कौवा से शादी करने की बात पर भड़क जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बेटे का रिश्ता हमारे घर लाने की? हम ये शादी हरगिज नहीं करेंगे। तुमने अपनी औकात देखी है? हम अमीर खानदान के लोग हैं और तुम झोपड़पट्टी में रहने वाले गंदी नाली के कीड़े हो। दफा हो जाओ यहाँ से। फिर कल्लू कौवा शर्म से नजरें झुकाकर अपने घर वापस आ जाता है और बेटे कल्लू कौवा को सब बता देता है कि कैसे उसके बाप ने बेइज्जत किया। कुछ दिन बाद मोनी चिड़िया फिर से उसी जगह कल्लू कौवा से मिलने आती है। कल्लू जी, हमारे पिताजी इस शादी से राजी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने तो आपके पिता की बहुत बेइज्जती की। ऐसा करो, हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। उसके बाद दोनों भागकर शादी कर लेते हैं और दूसरे जंगल में जाकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।